Thank you everyone, and now I would like to call upon Shri M.H. Khan, Additional Chief Secretary, Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Manipur, to kindly give us the welcome speech. मयाम्बु खुरमजरी और सुस्वागतम। आज वेटलैंड के पुनरुद्धार और समेकित प्रबंधन के इस 2 दिवसीय कार्यशाला जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए हो रही है, मैं आप सभी का अंतर्हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मणिपुर प्रदेश में। I heartily welcome all of you in this 2 days regional workshop for the wetland management. सर्वप्रथम मैं अपने अंतर्हृदय से और मणिपुर राज्य सरकार की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए अपना बहुमूल्य समय इसके लिए निकाला और यहाँ पर पधारे। आपके आशीर्वाद की सर निरंतर आवश्यकता है हमारे मणिपुर के विकास के लिए, विशेषकर हमारे पर्यावरण और वन के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में आपका हमेशा हमारे लिए सहयोग और आशीर्वाद रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारा आशीर्वाद हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एन बीरेन जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और उनका आभार भी बहुत व्यक्त करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में ही आज तक जितना ये हमारा विकास हो रहा है वेटलैंड्स का, जो वो अपना अग्रणी रोल अपनाते हुए हमको मार्गदर्शन देते हैं, उससे हमको बहुत लाभ हो रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वन एवं पर्यावरण के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत चिंतित हैं और वन एवं पर्यावरण के विकास के लिए हम जो है उनका मार्गदर्शन हमेशा लेते रहेंगे। सर, आपके मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से हम आने वाले समय में भी इससे अच्छा करके दिखाएंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा अपने माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री विश्वजीत जी का, कि वो हमेशा अपने बहुत ही सरल स्वभाव के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, चाहे हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हों, चाहे हमारे पर्यावरण के अधिकारी हों, और उनके दिशा निर्देश में हम वेटलैंड्स के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्जीवन के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने माननीय मंत्री श्री सुचिंद्रो जी का, जो हमारे कैबिनेट में है और समय समय पर जो भी सहयोग पड़ता है उसमें हम लोगों को ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और माननीय मंत्री जी चूंकि जल विभाग से जुड़े हैं, वाटर सप्लाई पीएचईडी से, और उसमें हमारा वन एवं पर्यावरण का बहुत ही कोऑर्डिनेशन रहता है। आपका भी सर मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा अपने चेयरमैन एलडीए श्री अश्विनी कुमार जी का, जिनके प्रोएक्टिव रोल से लोकटाक के डेवलपमेंट के लिए, लोकटाक के विकास के लिए हम लोग वाइज यूज प्लान और सब पर कार्य कर रहे हैं। सर, आपका सहयोग भी बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं बहुत अपनी दिल के अंतर हृदय से जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुदीप कुमार वाजपेयी जी का स्वागत करना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि जब से वाजपेयी जी ये कार्य देख रहे हैं हमें मणिपुर राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आगे हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स लेंगे, जो भी कार्य लेंगे,
वाजपेयी जी चूंकि इस बात को समझते हैं और यहाँ की स्थिति को समझते हैं तो वो भी हमें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आभार व्यक्त करूंगा और स्वागत करना चाहूंगा मेरे कोलीग श्री डॉक्टर आदित्य जोशी जी का भी, जो कि बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं और हमारे वन एवं पर्यावरण के सभी कार्यों में पूरा उनका योगदान रहा है। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जितने भी अंतर क्षेत्रीय हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सीनियर अधिकारीगण आए हैं, मैं उनका भी सबका स्वागत करना चाहूंगा। आई एक्सटेंड हार्टी वेलकम टू ऑल माई डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स who have come from Arunachal, Nagaland, Sikkim, Meghalaya, Assam and Tripura, like that. I am really grateful that this workshop will be very successful in this 2 days deliberations. मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी और मंत्रालय के उन अधिकारियों का जो यहाँ पर पधारे हैं, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यशाला जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। और आई ऑल्सो एक्सटेंड हार्टी वेलकम to my brethren who have come from South India, especially Kerala and Tamil Nadu, from different organizations, scientists and others who have contributed for the, I should say, fruitful deliberations for this workshop. सर, आज पूरे दिन हम लोगों ने दिन भर हम लोगों ने कार्यशाला करी सर। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और उस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में अभी क्या आगे करना है उसकी कार्यशाला और रणनीति भी हमने बनाई है सर, जिसको हम यहाँ पर क्रियान्वित करेंगे। अंत में मैं आप सबको दोबारा इस वर्कशॉप में प्रतिभाग करने के लिए और यहाँ मणिपुर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मणिपुर राज्य हमारा बहुत अनोखा राज्य है और मैं चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं वो जरूर जाकर के यहाँ के सुंदर जगहों को देखें और यहाँ का आनंद लें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे शुभकामनाएं के साथ इस वर्कशॉप के लिए मैं शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, Shri M.H. Khan, for the beautiful and inspiring welcome speech. Dhanyawad. Now let's move forward to briefing on the workshop, which will be delivered by Dr. Sujit Kumar Bajpai, Joint Secretary, MOEF and CC, Government of India. Would kindly request you to come on the stage. Thank you. माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार श्री भूपेंद्र यादव सर, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर सरकार श्री वीरेंद्र सिंह सर, माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर श्री विश्वजीत सिंह, माननीय मंत्री महोदय PhD श्री सुचिंद्र सर, माननीय चेयरमैन LDA श्री अश्विनी कुमार सिंह साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर आदित्य जोशी साहब PCCF। आज का जो ये 2 दिवसीय कार्यशाला है, जिसका ये पहला दिन है सर, हमारा जो ये वर्कशॉप हम हर क्षेत्र में हर रीजन में जाके करते हैं, इसके पहले दिन हमने ऐसी रूपरेखा बनाई है कि पहले दिन अनेक विषयों पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद उस राज्य में कोई रामसार साइट है तो उसके विजिट के लिए सारे अलग अलग प्रदेशों से आए हुए एक्सपर्ट्स को, प्रतिनिधियों को वहाँ ले जाते हैं, जो वहाँ पे अपना एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वहाँ के कंजर्वेशन का तरीका, वहाँ के चैलेंजेस, उसको वो नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी के तहत आज हमने पहले दिन ये कार्यशाला करी है। इसका जो सर एक बैकग्राउंड है, एक मैं देना चाहूँगा माननीय सारे मंत्रीगणों को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि सर हमारा जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने बनाया है भारत सरकार की तरफ से वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड की महत्ता को देखते हुए, ये सबसे पहले 2010 में बना था वेटलैंड रूल्स 2010, जिसको 2017 में सुपरसीड करके वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल बनाया गया 2017 में। उसके तहत नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया और उसी के तहत स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का भी गठन किया गया। फिर उसी वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स का नतीजा था कि जो देश में एक
एक स्कीम की शुरुआत की गई, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, और उसके तहत एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हमें सपोर्ट मिला और उसके साथ दूसरा जो है स्कीम के तहत हम स्टेट्स को, हम प्रदेशों को उनके यहाँ वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत फंड मुहैया कराते हैं, जिसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आईएमपी बनाने की, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाने की। और उसी के तहत पूरे देश में एनपीसीए स्कीम के तहत विभिन्न वेटलैंड्स के लिए, विभिन्न वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए फंड मुहैया कराए जा रहे हैं। और ये 4 प्रोंग्ड अप्रोच पे काम करता है। ये पूरा का पूरा वेटलैंड कंजर्वेशन है जो 4 प्रोंग्ड अप्रोच पे काम करता है, जिसमें एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी होता है। फिर वो ब्रीफ डॉक्यूमेंट में उस वेटलैंड से संबंधित सारी जानकारी एकत्रित की जाती है। फिर उसका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जो हेल्थ कार्ड ये बताता है कि उस वेटलैंड को किस तरह के थ्रेट्स हैं, उसके थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उस थ्रेट्स के बेसिस पे उसका मैनेजमेंट प्लान में डाल के फिर एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, जिसको कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। ये जो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है, इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 8 सालों में, जहां 2014 से पहले हमारे पास सिर्फ 26 रामसार साइट होते थे, पिछले 8 साल में ये 26 से 75 राम साइट्स हो गए हैं। और ये 49 रामसार साइट जो है 8 साल में हुए हैं और सिर्फ लास्ट ईयर 2022 में 19 रामसार साइट्स की घोषणा हुई है, भारत सरकार के प्रयत्न और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो सहयोग मिला है उसकी वजह से। सर, आपको बताना चाहूंगा कि मणिपुर में आज के दिन में हमारा सिर्फ एक रामसार साइट है, लोकटक लेक, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रामसार साइट्स है और वो अभी मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में, जिसको रेड लिस्टिंग कहा जाता है, रामसार के अंदर एक रेड लिस्ट है एक तरीके से, उसमें है, जिसको निकालने के लिए हम राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे इसको मॉन्ट्रियल लिस्ट से बाहर किया जाए। पूरा का पूरा ये जो कंजर्वेशन एफर्ट है, इसके पूरे के पूरे कोर में, इसके हार्ट में सहभागिता मतलब पार्टनरशिप अप्रोच जो है शामिल है। तो माननीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार मंत्री जी के दिशा निर्देश में जून 2022 में हमने चेन्नई में एक कार्यशाला रखी, जिसमें एक मिशन सहभागिता का कॉन्सेप्ट निकल के आया। और उस मिशन सहभागिता में ये हमने किया कि सारे अलग अलग रीजन्स में हम ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे, जैसा मैंने शुरू में बताया, और उससे फिर जो भी चैलेंजेस निकल के आएंगे और जो समाधान भी इसी ग्रुप से निकल के आता है, और फिर हम आगे लेके इसको पॉलिसी में जहां भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है या पॉलिसी को और फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है, हम उसमें करते हैं। हर बार हर कंसल्टेशन से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जहां पहला चेन्नई का वर्कशॉप ने हमें सहभागिता का कॉन्सेप्ट दिया, फिर आगे के वर्कशॉप में हमारे जो है अमृत धरोहर का भी कॉन्सेप्ट किसी एक वर्कशॉप में निकल के आया। फिर उसी कॉन्सेप्ट, उसी वर्कशॉप से हमें लाइफ मिशन के साथ कैसे अलाइन करना है पूरे के पूरे वेटलैंड कंजर्वेशन को, ये हमारे वर्कशॉप से निकल के आया। फिर इसी वर्कशॉप से ये भी निकल के आया कि आईएमपी हमको इंप्लीमेंट करने में, बनाने में दिक्कतें क्या आ रही हैं, तो उस आईएमपी को किस तरीके से हम 2 फेज में बना सकते हैं। तो ये इस तरह का जो संवाद होता है सारे स्टेट्स के साथ, उनकी जो फील्ड लेवल की परेशानियां हैं जो वो आती हैं, उसका समाधान इसी तरह के वर्कशॉप में निकलता है। और उसी के तहत आज भी हमने जो है 3 मुख्य विषयों पे चर्चा करी, जिसमें जो एक मुख्य विषय था कि जो अमृत धरोहर बजट में अनाउंस हुआ है, जिसका एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क मंत्रालय ने तैयार कर लिया है, उस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के ऊपर चर्चा की गई और स्टेट से सुझाव मांगे गए। उसी तरीके से जो सेव वेटलैंड कैंपेन माननीय मंत्री महोदय ने पिछले वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन गोवा में लॉन्च किया था, उसकी एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट हमने बनाई थी, उसके ऊपर भी सुझाव लिए गए स्टेट के द्वारा। और फिर तीसरा जो था वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान पे हमने दोबारा से इस क्षेत्र के लोगों से भी सुझाव मांगा कि आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाने में और उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है। इन 3 चीज के अलावा हमने जो चौथी एक बड़ी चीज करी सर, कि हमने वाटर हायसिंथ के जो एक बहुत बड़ा मेहनत है पूरे देश के वेटलैंड्स पे, पूरे दुनिया में, उसका रीयूज कैसे करें, उसको सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे करें, वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें, सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को कैसे इसमें लेके आए। तो केरला के सनातन धर्म कॉलेज से जो एक ग्रुप वहां काम कर रहा है, उनको हमने आमंत्रित किया था और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ और सारे लोगों ने इसमें बड़ी इंटरेस्ट से भाग लिया। एसीए साहब भी बैठे रहे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया इसमें।
तो आज का ये वर्कशॉप रहा। अभी 3 जो मॉडरेटर थे सर हमारे तीनों प्लेनरी डिस्कशंस के, उनको इसके बाद मेरे प्रेजेंटेशन के, मेरे वक्तव्य के बाद उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो रिकमेंडेशंस आए उसको रीड आउट करेंगे आप लोगों के समक्ष, और फिर आप लोगों का मार्गनिर्देश भी हमें मिलेगा इसमें कि और हम इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर आने के लिए। I would like to express my sincere appreciation to Dr. Sujit Kumar Bajpai for providing an informative briefing on the workshop. Moving on, I would like to call Dr. Ritesh Kumar, Dr. Suresh, Shri Ravindra Singh to please come on stage to present the recommendations of plenary discussions. Thank you. सर मैं डॉक्टर रितेश कुमार, निदेशक वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया से सर। सर जो प्रथम सेशन जो था उसका फोकस था जो ड्राफ्ट अमृत धरोहर गाइडलाइंस बनी है उनको इंट्रोड्यूस करना, और उसके साथ जो मिशन लाइफ के साथ जुड़ाव है उसके बारे में चर्चा करना। तो परिचर्चा से सर मुख्यतः ये बात निकल के आई कि जो मिशन लाइफ है वो एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है अमृत धरोहर तक पहुंचने का, क्योंकि मिशन लाइफ में हर वो एलिमेंट है जिससे समाज का जो व्यावहारिक परिवर्तन है वो हो सकता है कि अफर्मेटिव बिहेवियर चेंज वेटलैंड्स के प्रति। सर मुख्यतः 5 चीज़ें निकल करके आई इस डिस्कशन से। पहली बात ये थी कि सर जो अमृत धरोहर का जो सक्सेस है वो वेटलैंड्स को एक कंजर्वेशन एजेंडा के बजाय एक समेकित डेवलपमेंट का एजेंडा बनाना। दूसरा सर, अमृत धरोहर के इम्प्लीमेंटेशन से टारगेटेड रूप में सर वेटलैंड के कंडीशन में सुधार, लाइवलीहुड में सुधार, नेचर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज में सुधार और वेटलैंड कार्बन में सुधार, ये उसके मापदंड होंगे। रामसर साइट पे सर फोकस करके हमें एक रेप्लिकेशन और अपस्केलिंग का सर जरिया मिलेगा, जिससे अन्य वेटलैंड्स जो डिफरेंट स्टेट में हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं, और शायद इस रीजन में और जो देश हैं वो हमसे इंस्पायर हो सकते हैं। और अमृत धरोहर सर जो एक ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच देगा वेटलैंड कंजर्वेशन का, ना कि एक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो सिर्फ समाज के एक हिस्से से जुड़ा रहता है। हमें सर 5 मुख्य सुझाव आए। पहला ये था कि जो वेटलैंड मैनेजमेंट प्लानिंग का तरीका है उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया जाए ताकि एक पंचायत में एक अर्बन लोकल बॉडी भी उसको बनाने में सक्षम हो, ना कि वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड विषय की तरह बन के रहा जाए। दूसरा सर, ऐसे साइट्स जहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स इंगेज्ड हैं, ऐसे साइट्स को हम आगे लेकर के रेप्लिकेशन और अपस्केलिंग में लेकर के आए ताकि कन्वर्जेंस किस तरीके से बन सकता है इसका एक सशक्त डिमॉन्स्ट्रेशन हो सके। तीसरा सुझाव ये था कि सर ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और मैनेजमेंट में उसको जोड़ा जाए। तीसरा सर, स्टेक होल्डर्स को जो कि सिर्फ कंजर्वेशन के नहीं है, कंजर्वेशन के बियॉन्ड हैं, जो वाटर सेक्टर में है, टूरिज्म सेक्टर में है, डेवलपमेंट सेक्टर में है, उनको जोड़ने की प्रणाली स्पष्ट की जाए। और 5वां जो सर सजेशन था, जो वेटलैंड कैंपेन की जो मैसेजिंग है वो अमृत धरोहर को सशक्त करे और ज़्यादा स्पष्ट करे। थैंक यू सो मच। Good evening, sir. I am Suresh Babu. I work as director in WWF India, looking after the freshwater program. Sir, it was a great opportunity today to present the Save Wetland campaign and its goals. We discussed in depth the key targets, particularly with respect to ground truthing of wetlands. Sir, हमारे इस साल के लिए आपने जो कैंपेन लॉन्च किया था उसके अंतर्गत 50,000 wetlands का ground truthing होना है. And sir, what is inspiring is that in the morning when the states were presenting, बहुत सारे states ने अपना digitization का काम, ground truthing का काम already कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं. So it's very very inspirational to know that probably we will be able to achieve this target well in time. Second sir, wetland health cards की बात हुई थी, and जैसे बचवे सर ने कहा काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसको लेके हुए हैं, एंड हमारा 100 वेटलैंड्स और 1000 वेटलैंड्स कैंपेन में भी ये हुआ है. सो देयर इज अ प्रीटी मच हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अराउंड वेटलैंड हेल्थ कार्ड प्रिपरेशन आल्सो, which will throw up suggestions for conservation of those wetlands. सर वेटलैंड मित्रास की बात की,
connecting to the mission Sarbag, the life mission, etc. So again, there is a broader consensus. So what happened in the afternoon was we presented a framework which was discussed in the previous meeting, and today there was a broader consensus. सर चार चीजें इसमें मुख्य तौर पे निकल के आ रहे हैं. One, इस कैंपेन को everyone is welcoming it. उसको real sense में implement करने के लिए capacity support की जरूरत है. And उसमें सर already ministry, knowledge partners and states together we are working on various SOPs. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. फॉर इंस्टेंस वेटलैंड हेल्थ कार्ड कैसे बनना है, वेटलैंड मित्रा का चयन कैसे करना है, उनको एंगेज कैसे करना है, IMPs का भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है सर, एंड वेटलैंड पोर्टल ऑफ इंडिया में ये सब मॉड्यूल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सेकेंड, कनेक्टेड टू द पॉइंट दैट डॉक्टर हृदेश मेंशन्ड सर, डीमिस्टिफाइंग वेटलैंड कॉन्जर्वेशन. तो उसके लिए काफ़ी सारे कम्युनिकेशन टूल्स की ज़रूरत है. एंड इनफैक्ट जॉइंट सेक्रेटरी सर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस फैक्टॉइड्स. वेटलैंड सर्विसेज क्या है, वेटलैंड का थ्रेट्स कैसे एड्रेस करना है, वो फैक्टॉइड्स की भी हमने बात की है. एंड लास्ट थिंग सर, हमारा ये विजन है कि 4 लेवल पे इसका इकोसिस्टम तैयार करें हम. नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज का, स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइन डिपार्टमेंट्स का, एंड साइट लेवल पे मैनेजर प्लस अदर स्टेक होल्डर्स का. उसके लिए हमें काफ़ी सारा कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, साथ में काम करने का ज़रूरत है, एंड उसके लिए भी काफ़ी सारे डिस्कशंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी चल रहे हैं. सर बेसिकली कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, उसके अंडर हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है उसका एक रूपरेखा हमने आज स्टेट्स के सामने रखे हैं, उनका इनपुट्स भी लिए हैं, एंड उसके बेसिस पे वी विल रिवाइज द फ्रेमवर्क एंड देन take it forward. And states have promised us to share their ambition under this campaign so that we can achieve the national targets. Thank you again. नमस्कार सर, मेरा नाम रविंद्र है. मैं बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम का निदेशक हूँ GIZ में, और मंत्रालय के साथ एक नॉलेज पार्टनर की तरह हम लोग काम करते हैं. तीसरा जो विषय था चर्चा का वो था कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाने में स्टेट्स को और जो साइट पे लोग हैं, मैनेजर्स जो हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं और क्या समाधान उनके हो सकते हैं. तो कुछ दिक्कतें तो क्योंकि वेटलैंड में कई तरह के हितधारी होते हैं, तो अलग अलग हितों का समावेश करना एक चैलेंज होता है. एक बात उठी. दूसरी बात उठी कि रिसर्च और डेटा की कमी है कई सारे जगहों पे, स्पेशली पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में देखें तो स्टडीज़ की कुछ ज़रूरत है. कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ये बताया. फिर एक विषय है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये और ज़्यादा शायद लागू होता है कि जो परंपरागत ज्ञान है लोगों के, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ रह रहे हैं, उसको साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, उनके साथ एक साथ मिला के यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि परंपरागत ज्ञान काफ़ी रिच है और वो एक बेसिस हो सकता है मैनेजमेंट का. एक चर्चा ये भी हुई कि जब हम टूरिज़्म और इको टूरिज़्म की बात कर रहे हैं तो क्या इस तरह की टूरिज़्म की जाए जिससे कि वेटलैंड पे उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखा जाए और इको टूरिज़्म या नेचर टूरिज़्म को इस तरह का बनाया जाए जिससे कि वेटलैंड के इकोसिस्टम पे नेगेटिव असर ना पड़े. इन चैलेंजेस को देखते हुए फिर ये भी एक अवधारणा बनी कि जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाने का प्रोसेस है उसको 2 स्तर पे किया जाए, 2 स्टेप प्रोसेस में. पहला प्रोसेस जो कि अभी जो जानकारी है, जो परंपरागत ज्ञान है, उसके बेसिस पे एक आसान सा फ्रेमवर्क प्लान बने जिसके बेसिस पे काम शुरू हो जाए और पहले साल के फ्रेमवर्क प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान डिटेल्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाई जाए. तो एक सहमति बनी उस फ्रेमवर्क पे भी कि किस तरह का वो एक फ्रेमवर्क प्लान हो सकता है. मंत्रालय उस पे वापस जाके आई थिंक सुजीत जी देखेंगे उस पे
कि किस तरह की सहमति बनी है और उस पर कुछ एक गाइडलाइन इशू हो सकती है। धन्यवाद। Thank you, respective moderators, for the recommendations. Now we will proceed to the interaction session. The floor is now open for discussions, and I implore everyone to actively participate. Thank you. हमारे मंत्री जी की हमेशा इच्छा रहती है कि जब भी ये वर्कशॉप्स हों वो खुद सारे पार्टिसिपेंट से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे आए हैं अलग अलग प्रदेशों से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिएगा आप, और अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको जरूर सर को बताइए, क्योंकि सर के पास फिर समाधान भी होगा, फिर हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो सर खुद से 1-to-1 संवाद करेंगे और कृपया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आप लोग। थैंक यू जी। यस, गिव योर इंट्रोडक्शन ऑल्सो। एक काम करो, एक मिनट, बहुत फ्री एंड फ्रैंक रहे, इसलिए सारे कैमरे बंद कर लो। चेक चेक, ये भी बंद कर लो। ऑल कैमरास बी क्लोज। No recording. Thank you, sir. नहीं, बंद कर लो, कोई दिक्कत Yeah. वो भी। Thank you, sir. Sir, taking opportunity of ये your पीछे- introduction, I'm Salam Rajesh. आप जिसको फ्रीली बोलना है बोलिए। I'm a member of Technical Committee, Manipur State Wetland Authority. I just have टेक्निकल two, कमिटी फ्रॉम वेयर? Manipur State Wetland Authority. ओके। I just have two queries. First is when you